बॉलीवुड के सबसे फिसड्डी डायरेक्टर का टैग लेके अगर कोई घूम रहा है आजकल तो वो कोई और नहीं बल्कि है राम गोपाल वर्मा। मगर पहले ये इतने फिसड्डी नहीं हुआ करते थे यार। अब ब्यूटीज को लॉन्च करने के अलावा ये अंडरवर्ल्ड वाली फिल्मों के पक्के मर्चेंट थे। वो बात अलग है कि आज इस मर्चेंट का सिक्का खोटा हो चला है, पर वो रामू ही थे जिन्होंने एक सिक्के को तलाश किया था फिल्म कंपनी में। विवेक ओबरॉय एके चंदू। बड़ा अच्छे से आपने चंदू को हिट करवाया रामू जी, और अपनी अगली दो फिल्म्स रोड और दम में कास्ट भी किया। मगर इस चंदू के दिमाग में तो कोई और ही प्लान था। चंदू ने उस फिल्म के बाद चांद तोड़ लिया और साथ ही अपने मेंटर का हाथ भी छोड़ दिया। स्टारडम सर चढ़ के बोलने लगा विवेक का। रामू ने हाथ जोड़ लिया जी और अपना रास्ता अलग कर लिया विवेक से। रामू कर भी क्या सकते थे, तो जी अपना ध्यान इन्होंने दूसरे सिक्कों को परखने में लगा दिया। रामू ने सोचा कि मोहित अहलावत या रणदीप हुड्डा को बनाएंगे विवेक कंपेटिटर इन बॉलीवुड। पर यह बॉलीवुड है रामू जी, यहाँ तो अजूबा भी आ जाए तो भी होता वही है जो पब्लिक चाहती है। रणदीप और मोहित दोनों हुए बिल्कुल फ्लॉप, और दूसरी तरफ चंदू का चांद विवेक का स्टारडम ढलने लगा। फ्लॉप की लाइन में सबसे आगे खड़े विवेक के पैरों तले जमीन खिसकने लगी, और इधर मेंटर साहब मिस्टर रामू की हालत भी खस्ता हो रही थी। खतरे की घंटी बजी। तब रामू ने एक नई कहानी सोची जिसमें रिवेंज और ब्लड था भरपूर। इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आया है कि अपनी डूबती नैया पार लगाने की कोशिश में लगे विवेक ने कई बार रामू के साथ पैचअप करने की कोशिश की, और ये कोशिश तब सक्सेसफुल हुई जब रक्त चरित्र में प्रोटैगनिस्ट ढूंढने की बारी आई तो रामू को याद आ गई विवेक की, और विवेक बने परितल रवि इन रक्त चरित्र। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इसको कहते हैं बॉलीवुड जानी, जिसमें दुश्मन का क्लाइमैक्स भी प्यार भरा होता है। थाली के पक्के बैंगन वाले विवेक को मिलता है नंबर 8।